नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पित बंसल जीवन ज्योति हॉस्पिटल में का ओनर हूँ और लैप्रोस्कोपिक और कैंसर सर्जन भी हूँ। तो मैं आपको आज कुछ एक सिंपल बीमारी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आप लोगों की जागरूकता बढ़े और आप लोग इसका इलाज अच्छे सफलपूर्वक करा पाए। तो देखिए, हर्निया के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हर्निया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और बहुत लोगों को होती है और आजकल इतना सब कुछ एडवांसमेंट बढ़ गया है कि हर्निया पुराने ज़माने में चीरा मार के यानी ओपन सर्जरी की जाती थी, लेकिन आजकल हर प्रकार का हर्निया एडवांस काम होता है और दूरबीन द्वारा मतलब एकदम अच्छे से अच्छा सफलपूर्वक इलाज संभव है। तो हर्निया क्या होता है? हर्निया बेसिकली दो प्रकार का हो सकता है। हर्निया एक तो जहाँ पे हमारी बॉडी जो होती है, नॉर्मली पेट के एरिया का हर्निया होता है ना। पेट में जो नीचे जांघों का एरिया है उसको इन्ग्वाइनल एरिया कहते हैं इंग्लिश में। तो उस एरिया में बॉडी का जो नीचे की नसें होती हैं, वो जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स को नस जाती है, वो खुलती हैं। तो वो खुलने का जो छेद होता है नॉर्मल प्रकृति छेद होता है। तो वो किसी कारण से वो छेद की जो मसल्स होती हैं आजू बाजू की, वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो वहाँ पे एक हर्निया बनने का बहुत कॉमन चांस होता है, जिसको कहते हैं इन्ग्वाइनल हर्निया। वो इन्ग्वाइनल हर्निया एक तरफ का भी हो सकता है, दोनों तरफ का भी हो सकता है। उसका मोस्ट कॉमन कॉज दो चीज़ का कॉज होते हैं। एक तो मतलब कंजेनाइटल होता है, मतलब पैदाइशी धीरे धीरे आगे वीकनेस बढ़ती गई, या जो लोग बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या भारी वजन वाले उठाने लोगों में ऐसा कमज़ोरी, वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसकी कमज़ोरी आने की वजह से वहाँ पे थोड़ी कमज़ोर हो जाती है मस। तो उसके वजह से अंदर का अंदरूनी जो हमारी आंत होती है, आंत के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोमेंटम वगैरह, वो बाहर आने लगते हैं और वो उसको हर्निया कहते हैं। तो वो जो मोस्ट कॉमन हर्निया मैंने बताया वो इन्ग्वाइनल हर्निया होता है। नीचे जांघों के पास में ऐसा लगेगा कि सूजन आई, और फिर कभी कभी ज़्यादातर कॉमन ये होता है कि वो वापस भी चले जाती है, अपने आप भी वापस जा सकती है। कई लोगों को धीरे धीरे आदत के साथ वो धक्का मार के भी अपने हाथ से अंदर डालना पड़ता है। तो ये हुआ इन्ग्वाइनल हर्निया। दूसरा हर्निया होता है इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया मतलब पेट में कभी बचपन में या 10 साल पहले या 5 साल पहले या कभी कभी 1-2 साल पहले भी कोई ऑपरेशन हुआ। जैसे लेडीज में सबसे पहले सिजेरियन, सबसे कॉमन है सिजेरियन का ऑपरेशन। सिजेरियन का ऑपरेशन के लिए चाहे ऐसे या ऐसे चीरा लगा, और जहाँ पे डॉक्टर ने, आपके प्रीवियस डॉक्टर ने सिला होगा, वहाँ किसी भी कारण की वजह से वहाँ कमजोरी रह गई और फिर वहाँ गड्ढे बन गए और फिर वहाँ से आंत वांत के टुकड़े अंदर आने लग गए और हर्निया वहाँ भी बन सकता है। ये लेडीज़ में तो सिजेरियन ऑपरेशन में हो सकता है, और जेंट्स वगैरह में या इवन लेडीज़ में और कोई भी ऑपरेशन हुआ पेट का, चाहे लिवर एब्सेस, चाहे आंत फटी हुई, कोई भी ऑपरेशन के बाद ये होना पॉसिबल है। तो एक हो गया इंसिजनल हर्निया, एक हो गया इन्ग्वाइनल हर्निया। दोनों हर्निया का इलाज है सर्जरी। जो भी मतलब बिना सर्जरी के हर्निया को भी एक छेद बन गया है, कमजोरी है, तो कोई दवा गोली नहीं बनी जो उसको ठीक कर सकती है। और सर्जरी अगर सही डॉक्टर से सही अच्छी जगह पे कराई जाए तो एकदम सेफ है, इसमें कोई जान को रिस्क नहीं, एकदम सेफ और सिक्योर है। अब क्योंकि वहाँ गड्ढा बन गया है, तो नॉर्मली हर्निया पुराने ज़माने में हम टाँकों से रिपेयर करते थे। तो टाँके, क्योंकि सपोज इतना बड़ा गड्ढा बन गया, कभी कभी गड्ढा 2 सेंटीमीटर का होता है, कभी कभी 5 सेंटीमीटर का होता है, बड़े बड़े से 15-20 सेंटीमीटर के भी गड्ढे बन सकते हैं, जिसको हर्निया कहते हैं। तो वो टाँकों से रिपेयर करने वाला हर्निया एकदम सही इलाज नहीं है। दुनिया भर में आजकल गाइडलाइंस के हिसाब से इसको सिर्फ मैश से रिपेयर किया जाता है। मैश क्या होता है? मैश एक जाली प्रकार का सामान होता है जो कि हमारे शरीर में घुल मिल के वहाँ पे ताकत प्रदान देता है, उस एरिया को ताकत देता है, और उसको हम मैश को अंदर लगा देते हैं। और उसके बाद वो जो गड्ढा होता है वो भर जाता है, और उसके ऊपर हमारे टिश्यूज, बॉडी के टिश्यू ग्रो हो जाते हैं, तो वहाँ गड्ढा भर जाता है और वो ताकत पूरा एकदम मजबूत हो जाता है। वापस हर्निया तो होने की चांसेस मैश के बाद एकदम ना के बराबर है, अगर सही जगह आपने ऑपरेशन कराया है सही डॉक्टर से। तो मैश को हम लगा के, मैश को हमको वहाँ फिक्स भी करना होता है, मतलब मैश को हमारे वो गड्ढों के चारों ओर फिक्स करना होता है कि वो वहाँ से हिले नहीं मैश। तो अब मैं बताना चाहता हूँ मेनली लैप्रोस्कोपिक हर्निया के बारे में। दूरबीन विधि से हर्निया, जैसे पेट का हर्निया होता है नाभि का, तो इतना बड़ा गड्ढा है, तो उसमें 15 बाय 15 सेंटीमीटर की जाली लगती है। इतनी बड़ी जाली लगने के बाद भी वो ऑपरेशन दूरबीन द्वारा एकदम अच्छे, जैसे हम लोग करते हैं, तो नॉर्मली मान लीजिए 1 घंटे से भी कम का ऑपरेशन है। अब चीरा मार के भी करेंगे तो उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा। दूरबीन द्वारा में क्या होगा कि ऑलरेडी वहाँ की मसल कमज़ोर है, तो कमज़ोर मसल में हम बिना चीरा मारे दूरबीन से पेन की नोक जितनी 2 या 3 छेद में पूरा ऑपरेशन हो जाता है, और उसमें अंदर जाली लगा के हम फिक्स कर देते हैं। तो वापस हर्निया होने की चांसेस 99% जिंदगी भर कभी वापस हर्निया नहीं होगा।
और क्योंकि हर्निया कमजोरी है एक मसल की, तो अगर हम चीरा मार के करेंगे तो यही उसमें वापस होने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए, और ये इंग्वाइनल मतलब जांघों के पास वाला हर्निया में भी ये दूरबीन द्वारा जाली का ऑपरेशन पॉसिबल है, और ये पेट में कोई भी पुराना ऑपरेशन हुए वाले इंसिजनल हर्निया में भी ये पॉसिबल है। तो लैप्रोस्कोपिक इंसिजनल और लैप्रोस्कोपिक इंग्वाइनल हर्निया आजकल बड़े बड़े शहरों में तो बहुत आम प्रोसीजर हो गया है, और इलाहाबाद में भी बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जब से आया हूँ तब से कर रहा हूँ, और इसका एकदम सेफ है, एकदम 100% रिजल्ट है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि 24 घंटे बाद आप पेशेंट घर जा सकता है दूरबीन द्वारा करने के बाद। और फायदा ये है कि डायबिटीज, मोटे लोगों को इसमें घाव में इन्फेक्शन होने की चांसेस कम से कम रहती है, और 24 से 48 घंटे बाद अपना सारा कार्यक्रम, सीढ़ी चढ़ना, बस में ट्रैवल करना, सब कुछ शुरू कर सकते हैं। यही चीरा मार के करेंगे हर्निया का ऑपरेशन, तो उसमें एक तो डायबिटीज और मोटे लोगों में इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, और प्लस कम से कम महीना, 15 से 20 दिन और 1 महीना भारी वजन और ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। टाँकों में इन्फेक्शन हो सकता है, टाँके फिर से फट सकते हैं, तो ये सब दूरबीन द्वारा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और भी अच्छी बात यह है कि आजकल दूरबीन द्वारा आजकल सब चीज़ एविडेंस बेस्ड, सब आदमी हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं। तो दूरबीन द्वारा जो भी ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में होता है, हम उसका पूरा का पूरा ऑपरेशन का वीडियो बनाते हैं, और रिकॉर्डिंग होती है, और वो पेशेंट चाहे तो वो पेशेंट को भी हम रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव या CD पे दे सकते हैं, तो वो जिंदगी भर उसके साथ रह सकता है। ये प्रूफ के हुए कि सब कुछ हर्निया में सर्जरी में एकदम सफलपूर्वक हुआ है। और अगर किसी को और भी कोई इसमें हर्निया के संदर्भ में कोई क्वेश्चन है तो हमको फेसबुक पे भी रिप्लाई कर सकता है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें मैं एंड में दे दूंगा, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।